हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। तो चलिए आज मैं पहले डाउनलोड शेयर करना चाहती हूँ। जिनसे जितना मैच होगा मैं महादेव की मैसेज लूँगी, जो कि आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म से आप हैं, अपने हिसाब से ले लेंगे। जिनसे जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सभी कोई के लिए है, पर आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है, तो उतने ही लेने की कोशिश कीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट हो। बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देखिए, आज का डाउनलोड यही है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, क्योंकि आपके पितृ चाहते हैं कि आप बैठे मत रहो। हो सकता है आप 1 से 2 दिन काम करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर आपकी शरीर में आलसपन आ जाता है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आपको देखिए, जो आपको पितृ का सपना था वो सपना आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि किन्हीं को पितृ का सपना था कि वो छोटे बच्चे को, ऐसे बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं, जो पढ़ने चाहते हैं पढ़ने के लिए पर वो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको खाने तक, दूध पीने तक भी पैसा नहीं हो पाता है। तो हो सकता है, देखिए ये डाउनलोड आया था तभी हम शेयर कर रहे हैं, बाकी सब अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका पितृ का यह सपना था या नहीं। पर ये मेरे डाउनलोड आए थे, इसलिए मैं आप सभी को बता रहे हैं। तो उनको सपना था कि वो बच्चे लोग की सेवा करें, बुजुर्ग का भी सेवा करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बच्चे की सेवा करने की आज्ञा दिए हैं आपके पितृ। जो बच्चा निसहाय है, जिसके पास ना पढ़ना चाहते हैं बच्चे, वो गरीब के बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहती है या चाहता है पर उस पढ़ नहीं पाती है, तो आपको आपके पितृ का, आप अगर उस लायक हैं, जितना लायक हैं आप, तो आप उसमें से थोड़ी सी ही मदद किया कीजिए। उससे क्या होगा, आपके जीवन में जो भी स्टक है, जो आप प्रेम नहीं पा रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं सपना पूरा करने के लिए, करियर हो या प्रेम जीवन में हो, या कलह कलेश प्रेम जीवन में हो, या करियर में आप कोई भी जॉब वगैरह कर रहे हैं, या शायद आप पूजे भी करना चाह रहे हैं, तो उस पूजे में, या शादी विवाह करना चाह रहे हैं तो उसमें भी रुकावट आ रहा है। तो ये सोच लीजिए कि आपका पितृदोष के कारण है, जो कि आपके जीवन में, आपके घर में खुशियाँ नहीं, क्योंकि जिस घर में आपके पितृ हो सकता है, ये पितृ बहुत साल से चलते आ रहा है आपके घर में, जो कि कभी आपको उनके लिए आपके घर वाले दान पुण्य नहीं किए होंगे। शायद घर की सदस्य, देखिए सभी कोई नहीं पूजा पाठ करते हैं। अगर एक घर के सदस्य, एक सदस्य भी पूजा पाठ में मन लगाते हैं और भगवान पे विश्वास करते हैं, तो अगर पितृ दोष है तो वो पितृ हमारे ही भक्ति में अड़ंगे डालते हैं, क्योंकि माँ स्वयं चाहती है कि ये बातें आपकी पता चले, और आप माँ की भी पूजा कर रहे हैं, महादेव की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं, राधे कृष्ण, जिन डिवाइन से आप जुड़े हुए हैं, पर आपको उस फल, जो जितनी पूजा आप कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको बस नहीं कुछ आप दान कर सकते हैं, उतना भी नहीं लायक हैं कि आप दूध दे सके एक बच्चे को, या आप कपड़े नहीं दे सके, तो कम से कम तो एक टॉफ़ी भी आप अवश्य दिया कीजिए। हर दिन दीजिए, अगर आस पास है तो हर दिन दीजिए, अगर नहीं आस पास है तो कम से कम 8 दिन में 1 दिन अवश्य दिया कीजिए, या नहीं वो भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम अमावस्या और पूर्णिमा पर आप अवश्य दिया कीजिए। तो इससे देखेंगे, अपने स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में वो जो रुके हुए कार्य है, जो पूजा आप करते हैं, जिन शक्ति से जुड़े हुए, क्योंकि माँ स्वयं चाहती है कि आपकी पूजा, जो भी पूजा कर रहे हैं, उसका फल स्वरूप संसार भी देखे और अपने स्वयं भी देखे, क्योंकि आप हार जाते हैं, फिर भक्ति से भटक जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हम कितना भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ ईश्वर ही नहीं है, क्योंकि इस तरह आपको जो भी आप वजह है उनको अभी तृप्ति नहीं मिला है, मुक्ति नहीं।
तो देखिए आपके जीवन में पूर्वजों की वजह से सारे जो रुकावटें हैं, यकीनी के लिए ये संदेश है कि आपको कहना है, आपके पितर को कहना है कि आपको पेड़ लगाना है। आप घर में ही पेड़ लगा सकते हैं, छत पे छोटा, उसको बड़ा कर और कहीं भी आप ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ की बड़े हो सके और उस छाँव में कई लोग आराम कर सके। जहाँ पे संभव हो वहाँ पे लगाइए। तो पहले उसको सेवा कीजिए लाके छत पर, उससे भी आपको हीलिंग होगा और आपने जो भी शरीर में या रोग पीड़ा बीमारी से आप ग्रस्त हैं और आपके जीवन में जो भी कार्य करना चाह रहे हैं वो सब रुके हुए हैं, शादी विवाह भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। स्वयं की आप फास्टिंग भी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको शरीर में बहुत पेन, बहुत दर्द होता है। एक दिन के भी फास्टिंग में आपको लगता है कि मेरा पूरा शरीर पूरी तरह कमजोरी, वीकनेस आप फील करते हैं। तो ये सब नेगेटिव जो पूर्वजों आपकी हैं उनको इस वक्त वो भटक रहे हैं, जहाँ उनको तृप्ति मिलना चाहिए वहाँ वो अभी अस्थाई जगह पे नहीं है। क्योंकि देखिए ईश्वर भी, माँ भी कहती है कि जब तक तुम्हारे पितृ नहीं अस्थाई रहेंगे तब तक हम भी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर भी कोई मदद नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए कि पितृ होते हैं प्रेत के योनि में या कहीं भी ज़्यादा गंदा जगह, अगर उनको अस्थाई मिल गया, बेमौत मारे गए, अकाल मृत्यु मर गए, तो इसकी वजह से है कि उनको तृप्ति नहीं मिल पाता है। तो वो क्या करते हैं, हम ही लोग जो पूजा करते हैं उनको पूजा में बाधा डालते हैं। कभी कभी गंदगी स्मेल भी आपको आता होगा, तो ये सोच लीजिए कि आपके पितृ हैं जो कि वो आपकी पूजा पूरे आपकी मनोकामना जो भी है फल वो प्राप्त होने नहीं देते हैं। क्योंकि वो यही चाहते हैं कि पहले हमें मुक्ति दिलाओ, तभी फिर तुम आगे बढ़ पाओगे, तो इसलिए बढ़ पाओगे। तो इसलिए आपको यही डाउनलोड था कहना, बाकी सब अपने हिसाब से ले लेंगे। अगर कुछ भी गलती बुलाया होगा तो क्षमा कीजिएगा, पर ये डाउनलोड था किसी को पितृ के लिए। और बाकी देखते हैं मैसेज में क्या महादेव दे रहे हैं मेरे डिवाइन सोल के लिए गाइडलाइन। जय मां काली। जय मां काली। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स, कितना पॉजिटिव कार्ड ईश्वर दिए हैं। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए इतने ही कार्ड लेते हैं, उसके बाद देखेंगे तो लेंगे। बॉटम का एनर्जी देख लिए हैं कि सिक्स ऑफ सोर्ड से। तो देखिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका समय अब बदलने वाला है। जितनी भी आप रुकावटें, जितनी भी आपके जीवन में रुकावटें थे, वो कार्मिक साइकिल चल रहा था जो अब एंड होने वाला है। क्योंकि वो समय आपको अब याद नहीं रखना है कि कितनी आपके जीवन में परेशानियां आए, कितनी संघर्ष किए आपने, कितनी दुख देखे, कितनी विपत्ति, कितने आप खोए, कितनी पाए, कितने आपके साथ रहे दोस्त यार, कितनी आपसे धोखे किए, कितनी आपको विश्वास तोड़े। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है। अब वो समय आपको भूल जाना है, क्योंकि ये समय अब आपके लिए, अपने लिए आपको जीना है। क्योंकि देखिए ये समय आपको दिया जा रहा है कि इस समय आपको अब कतई भी रुकना नहीं है। क्योंकि अगर रुक गए तो फिर ईश्वर आपको ये समय दिए हैं कि अपने लिए कुछ भी हासिल करो, क्योंकि ये डिवाइन पावर आपके पास है। और ईश्वर इतनी मजबूती आपको इस बार आपको बना दिए हैं, इतनी मजबूत आपको बना दिए हैं
कि आप स्वयं अपने लिए एक्शन ले सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जो सपने आप देखे हैं, जो आप सपने पहले आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसमें सक्सेस नहीं पा रहे थे, पर इस बार अगर से आप काम करेंगे, जो भी बिजनेस हो या करियर हो या आप फैमिली में हो, शादी विवाह या जिस चीज़ में आपकी रुकावटें हैं, पर कर्म करना है। इस समय को आपको सही जगह लगाना है जहां आपको सक्सेस मिले, यानी कि ये समय को बर्बाद करना है यूँ इधर उधर के बातें में। आपको ये समय बहुत अनमोल है, क्योंकि ये समय आपको ईश्वर ने दिए हैं। इस समय का आपका अब इंतज़ार जो आपके जीवन में था कि मेरे जीवन में कुछ भी रुका करते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिल पाता है, तो ये ईश्वर, देखिए ईश्वर आपके साथ है। इस तरह जड़ें मजबूत कर दिए। हो सकता है पहले आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, क्योंकि आप हो सकता है ऐसे समय से घिरे हुए थे जो समय में आपको अपनों और पराये को पहचान मिला, क्योंकि बीता हुआ कल जो भी ये चला गया, उस समय को आपने बहुत संघर्ष से बिताए हैं। इसलिए ईश्वर पे विश्वास आप किए हैं तो आपको भटकना नहीं है। ये महादेव का संदेश है, तो आपको भटकना नहीं। अगर आप अपनी लगन से काम करते हैं तो इसमें देखिए आपकी फैमिली वाले भी आपसे खुश होंगे, और आपकी पार्टनर जो आपको भी कदर नहीं करते थे, वो पार्टनर भी स्वयं आपके जीवन में वो खुशी लेकर आएंगे जो खुशी आप चाह रहे थे, जो आपको पूरा नहीं हो पा रहा था। उसके लिए आपको यही बोले कि कर्म करना पड़ेगा अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। इस समय ईश्वर आपको अपने लिए दिए हैं, क्योंकि अपने ऊपर काम करना है, अपनी कर्म पे काम करना है। अगर बैठे बिठाए सोचेंगे कि कुछ हमें हासिल हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, न होगा, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी फल नहीं मिलता है। तो आप फैमिली में अगर ये रिश्ते में आपने मैनिफेस्ट किए हैं, ईश्वर से समय का इंतज़ार मांगे कि कब मेरे रिश्ते में सुधार आएगा, कब हमारे जीवन में हैप्पी फैमिली हम रह पाएंगे, तो खुशियाँ हमारे जीवन में तो कभी आता ही नहीं। हमेशा मतलब कि उलझे हुए रहते हैं, हमेशा नकारात्मक की चपेट में रहते हैं, या हमेशा हमारी जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो ये देखिए अब वो परेशानी समाप्त होने वाला है, और आपके जीवन में ऐसी खुशियाँ आने वाला है जो समय आपको बीता हुआ कल भुला देगा। आने वाला कल में इतनी आपके पास खुशी होगी कि जीवन में आप जो सारी परेशानियां थे वो दूर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो आप में करने का एक राजा, जो कि वो चाह लेगा वो कुछ भी कर लेगा, वो अपना कदम उठाएगा। तो देखिए आप लड़े बहुत हैं, संघर्ष बहुत कीजिए, क्योंकि इसका नीचे 7 ऑफ बेंच का कार्ड है। देखिए ऐसी लोगों की चपेट में आप फंसे हुए थे, जो कि आपको हमेशा लोगों ने चारों तरफ से आपको आगे नहीं पीछे ढकेल रहा था, जो कि आपको आगे निकलने दे ही नहीं रहा था। ना अपने करियर पे आप कुछ भी करिए, उसमें लोग कुछ न कुछ अड़ंगे डाल देते हैं, या उसी वजह से हो सकता है आप पास्ट में आप कुछ भी नहीं डिसीजन ले पा रहे थे, ना कुछ सोच पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। तो ईश्वर बताए ना कि जो भी समय बीता हुआ था, माना इस समय से आपने बहुत लड़े हैं। देखिए ये समय से आपने बहुत लड़े हैं, उस समय का आपने अच्छे से आप निभाए हैं। जो उस समय में आपको ये भी पता चला है कि कौन किस समय किसको साथ देना चाहिए। दुख में कोई आपको साथ नहीं दिया है, तो इस खुशी में भी आपको याद रखना है कि आपको दुख के समय में कौन आपसे मुंह मोड़ा है, कौन आपसे पीछा छुड़ाया है। अब सुख में भी उतना ही विश्वास किया कीजिएगा जितना आपको करना चाहिए, है न। कौन आपको साथ दिया है इस साइकिल में, जो जिस समय आप जूझ रहे थे, इससे लड़ रहे थे, अपने आप से लड़ रहे थे, ऐसी लोगों से लड़ रहे थे, जो कि आपके आसपास ऐसी लोग हैं, जो 5 से 6 लोग भी हो सकते हैं, जो आपको कभी खुशियाँ नहीं देखना चाह रहे थे, या आपको
पैसे भी बांध चुका था, आपको भी अपने आप को बांध चुका था, जो कि आप कुछ डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे अपने लिए, कुछ एक्शन भी नहीं ले पा रहे थे। तो देखिए ये लोग तो चाहती है या चाहता है कि आप सिर्फ लड़ते रहें, वह ऐसी एनर्जी वो देते रहे कि तो आप कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँ। तो देखिए आपकी पर्सन हो या रिश्ते के लिए वो उन्होंने कभी नहीं कुछ बोले, या आप अपनी करियर के लिए कुछ एक्शन लेना चाह रहे थे पर ले पा नहीं रहे थे। आपका जुनून खूब है कि हम कुछ भी कर गुजर जाएंगे, पर वो दिमागे तक आप सोचते रहते पर कर नहीं पाते हैं। तो इस बार आपको करना है, अपने लिए कदम उठाना है। लड़ते लड़ते हो सकता है अब थक चुके हैं, अब लगता है आपको कि ऐसे रिश्ते से हम दूर चले जाएं, क्योंकि देखिए इसमें ये देखिए कि अब आप खुशियाँ पाने के सोचते सोचते आपको लगता है कि अब हम स्वयं दूर चले जाएं, हमसे खुशियाँ ही छीन गया है। पर ऐसा नहीं है, हो सकता आपके पार्टनर आपसे दूर चल गए हैं। आप जो फैमिली, जो बच्चे जिससे आप प्रेम किए, अधिक प्रेम किए, वो लोग ही आपको बहुत सारे धोखे दिए, बहुत जख्म दिए, जो आपसे दूर हो गए, आपको छोड़ दिए और वो अलग चले गए। तो उसी वजह से आप हो सकता है इस वक्त भी आप सोच रहे हैं अब हमारे जीवन से इतनी दूर खुशी चल गई है कि अब वो वापस आने का नाम नहीं ले रहा है, या हम खुश भी नहीं हो पाएंगे या नहीं लाइफ में कभी। पर ऐसा नहीं है। देखिए जो भी ये किया है या कर रहा है, आपको हमेशा पीछे धकेलने की कोशिश, आप लड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों की आपको अब दूर करना है। आप खुद दूर करेंगे, जो कि आपको खुशी से जलता है या जलती है, तो उसको अब आप अपनी खुशी के समीप आने नहीं देना है। वही बताएं कि ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि जो समय में आपने संघर्ष किए, जो समय में आपने दुख भरे जीवन देखे, उस खुशी में आपकी दुख ही में कोई शामिल नहीं हुआ। ऐसे लोग आपसे दूर हो गए, मूव ऑन कर गए। अब भी आपकी खुशी में कौन रहना है, किसको रखना है और किसको नहीं, कितना एनर्जी देना है, किससे कितनी लगाव रखना है, ये आप स्वयं के बारे में सोचेंगे तो आपका ईश्वर साथ तभी दे पाएंगे और आप अपनी कदम ले पाएंगे। तो आपकी वो खुशी देंगे ईश्वर, जो आप इसका अधिकार हक है आपको इस खुशी के लिए। और ये देखते हैं कि 6 ऑफ सोर्ड्स कौन आपके जीवन में ये सब कर रहे थे, किसकी नज़र थी आपके रिश्ते और आपकी खुशियों को दूर करने में, कौन वो महिला है या पुरुष हैं, मेल फीमेल हैं, जो भी हैं, जो कौन चाह रही थी या चाह रहा था कि आपके जीवन में खुशी ना आए। देखिए ढेर कार्ड गिर गया है। तो देखिए सबसे फर्स्ट कार्ड है जो ये, देखिए ऐसी कोई है जो देखिए आपको ईश्वर से ही दूर करना चाह रही थी या चाह रहा था, वो आपको ईश्वर से ही दूर, क्योंकि आपको ऐसी जगह लेकर चला गया कि आपका शरीर काम करना ही बंद कर दिया और आप एक इस तरह एनर्जी में स्टक हो गए कि आपको लग रहा था कि हमारे जीवन में अब कुछ भी करने का शक्ति नहीं आप में है, आपके अंदर वो शक्ति ही खत्म हो गया। जो शक्ति पहले आप मतलब पहले एनर्जी में आप जिस एनर्जी में रह रहे थे, जितनी खुश रह रहे थे, जितनी पॉजिटिव रह रहे थे, ये देखिए हो सकता है आपको 10 दिन से ये सब हो रहा है या 10 का एनर्जी है, तो 10 साल से आपकी ये जीवन में खुशी चला गया है और उस खुशी के लिए आप हेल्थ से बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा हेल्थ से ही परेशान हैं, जो कि हो सकता है आप पैसा भी आपके पास है तो सारा पैसा सिर्फ डॉक्टर ही लग रहा है, पर उससे भी आपका कोई बीमारी या कोई ऐसी शरीर में पीड़ा है जो कि अभी तक आपकी राहत नहीं मिल रहा है। तो ईश्वर कर रहे हैं वही बताएं, जो कि पितृदोष के कारण भी ईश्वर आपको साथ दे रहे हैं, पर आप उस खुशी से नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पितृदोष जो बताएं उसकी वजह से आपको हेल्थ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो तो
काले एनर्जी में फंसे हुए हैं। हो सकते हैं आपके पितृ जो कि वो आपको आगे बढ़ने, आपको ईश्वर से ही दूर कर देते हैं, जो कि आपको जो भी फल आप पूजा करते हैं उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो। और आप ऐसी एनर्जी में रहें कि हमेशा आप अपने लिए बुरे सोचें, अपने लिए आप अच्छा सोच नहीं रखें, क्योंकि ये एनर्जी आपको नहीं, ये कोई ऐसे घर वाले हैं जो कि हो सकता है ऐसी क्रियाएं करती है। ये दोनों का एनर्जी है कि आपके पितृ भी ऐसी स्थान पे मतलब हैं जो कि वो उनको तृप्ति नहीं मिला है। और ऐसी कोई आपकी आसपास भी देखिए, इसमें भी है कि कोई ऐसी आसपास भी है, आपको इस एनर्जी में सिर्फ देखना चाहते हैं कि आप भक्ति बहुत करते हैं, तो उस भक्ति को कैसे नीचा गिराया जाए, जो कि आप अपने जीवन में अपने आप को कोसते रहें, आप कुछ भी अपने जीवन में खुशियाँ नहीं प्राप्त कर सके। जो खुशी आप चाहते हैं वो खुशी आपको प्राप्त नहीं हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स कितनी खुशी की बात है। जो खुशी आप दिल से चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, हम खुश रहें, वो खुशी आपके जीवन में नहीं आ पाए। कोई देखिए बच्चे के लिए जो कि द एम्प्रेस, कोई बच्चे के लिए भी बहुत साल से इंतज़ार किए हैं, 10 साल से इंतज़ार किए हैं, उनके जीवन में बच्चे की भी कोई खुशी नहीं आया है। या किन्हीं को पार्टनर है जो कि उनको शादी ही हुआ, वो चले गए, पर उनको घर में कोई खुशियाँ नहीं हैं। जो कि देखिए ये क्या बता रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको सक्सेस कहीं दूर किया गया था आपके जीवन से, जो कि आप सक्सेस नहीं हो पाए। ये रिवर्स का कार्ड है, तो जो भी ये रिवर्स का कार्ड आया है, तो जो भी आपके जीवन में ये सब स्टॉप कर दी, आपकी खुशी छीन ली, आपको आपके बच्चे तक होने नहीं दे रही है, या बच्चे भी है तो आपको आपसे दूर रखा जा रहा है उन बच्चों के, उस बच्चे से आपको खुशी नहीं मिल रहा है, जो खुशी आनंद आपको मिलना चाहिए। तो वो सब देखिए ये रिवर्स का कार्ड है। तो आपको नज़र रखने वाली ऐसी कोई हैं जो शत्रु, जो आपकी सक्सेस देखना नहीं चाहती है। ये देखिए तो ये रिवर्स का है, तो जो आपको खुश नहीं देखना चाहती है, तो ये देखिए कि ईश्वर उसी के समीप वो खुशियाँ देंगे जो खुशी आप चाहते हैं। ये रिवर्स का कार्ड है, तो उसी के पास गया है, जो कि देखिए एस ऑफ सोर्स है, ईश्वर का ये कार्ड है। ईश्वर बैकफायर, आपके जीवन में जो भी ये नेगेटिव या जो भी क्रियाएं किया हुआ है, या आपके पितृ के ही क्यों ना, वो कितना भी होता है कि जो गंदे प्रेगनेंसी होकर चले जाते हैं, जो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये वो महिला जो कि हो सकता है आपके घर में ऐसी है कि नारी की इज्जत नहीं दिया गया होगा, और वो नारी अपने आप आत्महत्या किसी भी तरह से कर ली है और उसका तृप्ति नहीं मिला है, वो आपको परेशान कर सकती है। इस तरह भी एनर्जी आ रहा है, जो कि देखिए आपको सक्सेस से दूर रखना चाहती है। ये कोई महिला घरे का हो सकता है जो उसको पूजती हो, इस तरह एनर्जी आ रहा है, पता नहीं। तो आपको ईश्वर कर रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके जीवन में वो खुशी ईश्वर अब देने वाले हैं, क्योंकि देखिए 2 ऑफ कप्स, आपका प्यार भी आने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है आपको प्यार को भी इस एनर्जी की वजह से आप दोनों की प्यार ही नहीं, कभी हो सकता है किन्हीं को फिर बता रहे हैं कि 10 की एनर्जी है, तो आपको शादी ही हुआ 10 साल पहले, लेकिन वो खुशी नहीं मिला आपकी शादी में। जो शादी में आपकी खुशी मिलना चाहिए, वो शादी में 10 साल हो गया, पर वो खुशी नहीं मिल पाया है आपको। जो खुशी का अधिकार आपको मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट आपको घर में मिलना चाहिए, जो दर्जा आपको घर में मिलना चाहिए, वो कभी वो नहीं मिल पाया, वो खुशी नहीं मिल पाया। वो रंग बिरंग करल कोड जो भी होता है, देखिए वो आपके जीवन में नहीं हो पाया है, क्योंकि ये सब इसी का किया धरा था। जो भी आपके जीवन में आपके घर में ये नेगेटिव है, जो कि ये कहा जाता है एक चुड़ैल आत्मा जो होती है, जो प्रेगनेंसी में चली जाती है। जिस घर में आप गए हैं, शायद उस घर का ही कोई सदस्य जो वो बेमौत मारी गई है,
उसकी वजह से आपके रिश्ते में बहुत दिक्कतें आए हैं, बहुत दिक्कतें, जो कि वो आपको प्रेम को मिलने नहीं दिए हैं, आपके पार्टनर को, आपकी खुशियों को आपको दूर रखा गया है। आप दोनों रिश्ते में रह कर भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं बना पाए, क्योंकि ये बनाने नहीं दिए। कहने कि कभी आप शरीर से पीड़ित रह गए, तो कभी क्रोध में आप दोनों रह गए, कि हमेशा आप दोनों अपने एक दूसरे पे इल्ज़ाम चढ़ाने लगे। इसलिए क्योंकि बैलेंसिंग अपने जीवन में, आपके जीवन में बैलेंस नहीं आने दिया। देखिए, जो बैलेंस आप दोनों के बीच में सक्सेस होना चाहिए था, वो सक्सेस नहीं, ये रिवर्स का कार्ड है। ये सब बैकफायर हुआ है। जो भी किया धरा है, जो भी किया है, वो सब ईश्वर कर्मा शुद्ध समेत उसका इस एनर्जी में आप जाने वाली है। जो शत्रु आपके साथ ये नज़र लगाई गई है, नज़र इसी का लगा था जो कि इस दुनिया में नहीं है, और वो महिला शत्रु आपको जीवन में ये आप दोनों की अलग करने में साक्षी है। तो इसलिए आपको अपने ईश्वर पे विश्वास रखना है। फ़ोन आ गया है गाइस, क्षमा कीजिएगा।